हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग की दनुआ घाटी में 6 वाहनों की टक्कर, हादसे में बच्ची की मौत। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र की दनुआ घाटी में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 6 वाहनों की भिड़ंत हो गई। इसमें एक बच्ची की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार चतरा जिले के तुलबुल से कुछ लोग एक ऑटो में सवार होकर सत्संग में शामिल होने के लिए बिहार के सोप जा रहे थे। दनुआ घाटी में ऑटो को पीछे से एक अनियंत्रित कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे ऑटो 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना से ऑटो में सवार एक बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 11 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इसमें से 6 की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें बाहर रेफर कर दिया। घटना के बाद से घाटी की सड़क को वन वे में कन्वर्ट कर यातायात को शुरू किया गया। जानकारी हो कि चौपारण की दनुआ घाटी बहुत ही खतरनाक है। तकरीबन 11 किलोमीटर तक सड़क काफ़ी खराब है। इसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। जयराम महतो ने पार्टियों को अकेले चुनाव लड़ने को आमंत्रित किया। नेताओं के बारे में कही ये बात। रामगढ़ में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बदलाव संकल्प सभा हुई। पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद लोगों को अधिकार और न्याय मिलने की आस थी, लेकिन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में प्रदेश पिछड़ा है। उन्होंने आरटीआई से करप्टेड नेताओं के आय और संपत्ति के ब्यौरा निकलने की बात कही। उन्होंने वर्तमान सांसद गिरिडीह और पूर्व विधायक रामगढ़ पर कटाक्ष किया। जयराम महतो ने कहा कि वे 2 ट्रक छाता लाए हैं और जनता को बरगला कर बाहरी ठेकेदारों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। उन्होंने चूल्हा प्रमुख पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। गरीबों को आवास के नाम पर 1 लाख दिया जा रहा और मंत्रियों को 6 करोड़ का बंगला उपलब्ध होता है। जयराम महतो ने कहा कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो विधायकों की पेंशन व्यवस्था को संविधान की धारा के तहत समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे डुमरी के अलावा रामगढ़ या मांडू से चुनाव लड़ेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सभी पार्टियों को अकेले चुनाव लड़ने को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि यदि आपने सच में काम किया है तो आपको गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। चुनाव में मुख्य मुद्दा अलग पहचान, परिभाषा, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ के किसानों के खेतों की सुरक्षा, उनके गांव की सुरक्षा होगी। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा। झारखंड के कई हिस्सों में इसका असर दिख सकता है। राजधानी रांची में 9 एवं 10 सितंबर को इसका असर पड़ सकता है। सोमवार और मंगलवार को उत्तर मध्य राजधानी रांची और आसपास में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को कोल्हन तथा राजधानी और आसपास के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके बाद निम्न दबाव का असर कम हो सकता है। इससे भारी बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में वीवीआईपी के लिए 17 बुलेट प्रूफ इनोवा, एसपी रैंक के लिए 20 स्कॉर्पियो की खरीदारी। झारखंड सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा के लिए 17 बुलेट प्रूफ इनोवा गाड़ियों की खरीदारी की है, जिनमें से 5 गाड़ियां पहले ही रांची पहुंच चुकी है। जल्द इन गाड़ियों की डिलीवरी राज्य पुलिस को होगी। वर्तमान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के काफिले में एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व में भी एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी जाएगी। इसके अलावा राज्य के जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी से आच्छादित वीवीआईपी को भी बुलेट प्रूफ वाहन दिए जाएंगे। साथ ही राज्य के अलग अलग जिलों के एसपी रैंक के अधिकारी के लिए भी 20 स्कॉर्पियो की खरीदारी की गई है। सरकार ने इसी उद्देश्य से कुल 17 वाहनों को अहमदाबाद में बुलेट प्रूफ बनाने का काम सौंपा है। बुलेट प्रूफ वाहनों की सुरक्षा जांच भी राज्य पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने की है, जिसमें सुरक्षा प्रबंधन को अनुकूल पाया गया है। इसके अलावा राज्य के जिलों के एसपी रैंक के अधिकारी के लिए भी 20 स्कॉर्पियो की खरीदारी की गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां विशेष रूप से डिजाइन की गई गाड़ियां होती है, जो गोलियों और अन्य हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये गाड़ियां आम गाड़ियों की तरह ही होती है, पर इसे डिजाइन करके बुलेट प्रूफ बनाया जाता है। इनमें कई अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स होते हैं जो उन्हें हमलों से बचाने में मदद करते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का उपयोग आमतौर पर सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैसे कि सरकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए ये गाड़ियां हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे पहुंचे धनबाद। राज्य सरकार पर साधा निशाना।
केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मंत्री बनने के बाद पहली बार धनबाद दौरे पर आए हैं। उन्होंने बिजली की समस्या पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की समस्या के लिए राज्य सरकार की ही जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे सरायढेला स्थित कोयला नगर BCCL मुख्यालय कोयला भवन पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीदों को नमन किया। इससे पहले BCCL की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मंत्री ने कोयला नगर स्थित इको पार्क में पौधरोपण भी किया। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की GDP में कोल इंडिया की 10% की सहभागिता है। कोल इंडिया विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के कोयले से पूरे देश को बिजली मिलती है, लेकिन झारखंड में बिजली की समस्या बनी हुई है। राज्य की सरकार बिजली खरीदने में असमर्थ है, इसी वजह से लोगों को समस्या होती है। कोल इंडिया के पास इस प्रदेश के विकास के लिए भी फंडिंग है, बस सरकार को मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में 200 युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रांची में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में रविवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रांची महानगर एवं रांची जिला के लगभग 200 युवाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस बैठक में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा तैयार रहने को कहा गया है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवाजी कुमार, IT प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राय आदि उपस्थित थे। CM हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। CM हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया X पर ट्वीट करते हुए कहा कि गोवा गोलीकांड में शहीद हुए वीर सपूतों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। झारखंड को विकास के मार्ग पर हम सतत बढ़ाते रहेंगे एवं शांति और प्रगति के लिए हम सभी झारखंडी मिलकर काम करेंगे। जय झारखंड। बता दें कि बिहार सरकार ने 1980 में गोवा गोलीकांड के बाद आदिवासियों के तीर धनुष रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में तत्कालीन PM इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। 8 सितंबर 1980 को सिंहभूम के गोवा में अस्पताल में इलाज कराने आए घायल आदिवासी को लाइन में खड़ा करके पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। अस्पताल परिसर में ही 8 आदिवासी की मौत हो गई थी। अस्पताल में फायरिंग से पहले गोवा बाजार में ही पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 3 आदिवासी आंदोलनकारियों की जान चली गई थी। 2 महीने में रुपए डबल करने के लालच में फंसे 500 ग्रामीण। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 6 दिन में लगाया 2 करोड़ का चूना। झारखंड में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 करोड़ से अधिक की ठगी कर फरार हो गया। मामला चतरा जिले के मेरुहंट थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के डेभा दोरी गांव से ग्रामीण से 2 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की शिकायत थाने में आई है। ग्रामीण ने शनिवार को थाना पहुंचकर ठगी करने वाले युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर थाना प्रभारी से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ग्रामीणों के अनुसार ठगी करने वाला युवक सत्येंद्र कुमार मेहता ठेबादारी गांव का रहने वाला है। वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने ग्रामीणों से 2 महीने में रुपए डबल करने का झांसा देकर ठगी की। चतरा जिले के ढेबादोरी गांव स्थित अपने घर में 3 महीने से ASC नामक कंपनी का कार्यालय चला रहा था। उसने ASC नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों से ठगी की है। ग्रामीण का कहना है कि 30 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच करीब 2 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी करने के बाद कार्यालय बंद करके फरार हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थी की मौत दुर्घटना नहीं, वोट के लालच में की गई युवक की हत्या। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची पहुंचे भाजपा के सह प्रभारी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार ने वोट के लिए षड्यंत्र किया, जिसके कारण कई युवाओं की जान चली गई। उन्होंने कहा कि राज्य में नौकरी की आस लगाए उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ के दौरान 12 युवाओं की जान चली गई। यह कोई दुर्घटना नहीं, ये हत्याएं हैं जो वोट के लालच में की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड की युवा सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सर्विस प्लेन से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से शिवराज सिंह चौहान सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की।
रांची में आजसू का झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा नेताओं ने झारखंड सरकार पर लगाया युवाओं से वादा खिलाफी का आरोप। आजसू पार्टी ने रविवार को रांची में झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया। संकल्प सभा में झामुमो और हेमंत सोरेन पर 2019 में किए गए वादों को भूलने और राज्य के युवाओं की समस्याएं बेरोजगारी का आरोप लगाया गया। संकल्प सभा से पहले पार्टी सुप्रीमो और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरती आबा बिरसा मुंडा चौक से प्रभात तारा मैदान तक नवनिर्माण संकल्प सभा मार्च निकाला। इसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस भी शामिल हुए। रामचंद्र साहिस ने कहा कि 5 साल पहले सत्ता में आने के लिए हेमंत सोरेन ने युवाओं के से जो वादा किए थे वे आज भी अधूरे हैं। राज्य की युवा आज भी हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं ने संकल्प लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य के युवा हेमंत सोरेन को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आजसू पार्टी के नवनिर्माण संकल्प सभा में जहां युवाओं ने जोश और उत्साह दिखाया, वहीं आजसू नेता ढोल नगाड़ों के साथ उलगुलान का शंखनाद करते दिखे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य की युवा छल कपट से बनी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प ले। झारखंड में सुदेश महतो की पार्टी आजसू एनडीए का हिस्सा है और उसने भाजपा के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा से अलग लड़ चुकी आजसू इस बार एनडीए के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। रिम्स के 44 लावारिस शवों का विधि विधान से किया गया दाह संस्कार। रांची के रिम्स में 44 लावारिस शवों का रविवार को सामूहिक दाह संस्कार किया गया। इस दाह संस्कार का आयोजन मुक्ति संस्था की ओर से जुमार नदी तट पर किया गया। मुक्ति संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने मुखाग्नि दी और परमजीत सिंह टीकू ने अरदास किया। रिम्स के सभी लावारिस शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस कार्य में संस्था से जुड़े कई लोग शामिल हुए। गिरिडीह में रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। ठेकेदारों को डराकर करते थे वसूली। गिरिडीह पुलिस ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों में संचालित विकास योजनाओं में रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चारों अपराधी के पास से कुल 4 मोबाइल बरामद किए हैं। इन अपराधियों के द्वारा ठेकेदारों को डरा धमका कर रंगदारी की मांग की जाती थी। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने गिरिडीह में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी दी है। इस मामले में गिरिडीह एसपी ने बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी में आरोपी डेगलाल बस्के को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी डेगलाल बस्के से पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर रंगदारी मांगने के मामले में शामिल 3 अन्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि पहले भी ये सभी रंगदारी के मामले में जेल जा चुके हैं। बीजेपी छोड़कर कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। मंत्री दीपिका ने किया स्वागत, सुनी समस्याएं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रविवार को महागामा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल किया रहा है। मंत्री ने रविवार को महागामा के खिरौंदी स्थित अपने आवास पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थक को कांग्रेस में शामिल कराया। सभी को पार्टी सिंबल देकर स्वागत किया और मिठाई खिलाई। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कांग्रेस और मैं सभी के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। कांग्रेस में आपको पूरा सम्मान मिलेगा। इसी के साथ मंत्री ने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।